2 मिनट के अगले सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से जो कथन असत्य है हमें वो बताना है। तो चलिए हम कथनों को पढ़ते हैं। जो कथन ए है वो ये बोलता है कि एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। देश के आज़ादी के बाद ये मुद्दा उठने लगा कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाना चाहिए। तो एसके धर आयोग ने जो इसको मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांटेंगे तो हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा जो है बदल जाती है। इंडिया में लगभग आपको 1680 भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको भाषा के आधार पर हम राज्यों का विभाजन नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। और अगला जो स्टेटमेंट है बी, ये पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एसके धर आयोग के बाद इंडिया में जो है आपका काफ़ी बवाल हो गया था, काफ़ी विवाद हो गया था। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना चाहिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लेकर। तो फिर बाद में जेवीपी कमेटी बनाया गया, तो इसने भी क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर आगे जो है फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषा के आधार को स्वीकार किया। जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया कि ठीक है, भाषा के आधार पे हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। लेकिन हमारा नियम ये होना चाहिए कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 1680 भाषाएं चलती हैं। हमें ये करना चाहिए कि आप उस भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकते हैं जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो आप उस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में बोला जाता है। इसी तरीके से आप दूसरे राज्यों में जहाँ पे जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उस आधार पे आप कर सकते हैं। तो जो आपका स्टेटमेंट सी है ये भी सही है। मतलब अब तक ए बी सी में अब तक जो हमें गलत स्टेटमेंट मिला है वो ए मिला है, और यही सही आंसर है। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं। आप जो आपका स्टेटमेंट डी है ये बोलता है कि संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को पास करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप सभी को पता है कि ये स्टेटमेंट सही है। जो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके एक जो है लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये दोनों जो केंद्र शासित बने ये किस डेट से लागू हो गए। ठीक है, ओके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।